अज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है? अज्ञानी का व्यवहार? अरे अज्ञानी को तो व्यवहार ही नहीं होता। उसे तो समय सार जी की 413वीं गाथा में अनादि रूढ़, व्यवहार मूढ़ और निश्चय पर अनारूढ़ कहा गया है। क्या कहा है कि जो वास्तव में क्या मानता है, मैं श्रमण हूँ, मैं श्रमणोपासक हूँ, इस प्रकार द्रव्य लिंग में ममत्व भाव के द्वारा मिथ्या अहंकार करता है, वे द्रव्य लिंग में ममत्व भाव के द्वारा मिथ्या अहंकार के कारण वे अनादि रूढ़, व्यवहार मूढ़ होते हुए प्रौढ़ विवेक वाले निश्चय पर आरूढ़ न होते हुए परम सत्यार्थ या कहना चाहिए परमार्थ सत्य भगवान समय सार को नहीं देखते, अनुभव नहीं करते। अरे भाई, राग की मंदता तो ये जीव अनादि से करता आया है, इसमें कुछ नवीनता नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना कथन मात्र व्यवहार रत्नात्रय का जीव ने अनंत बार पालन किया है, लेकिन ये व्यवहार रत्नात्रय भी मात्र ज्ञानियों को ही वर्तता है, क्योंकि ज्ञानी जब निश्चय रत्नात्रय का पालन करते हैं तो उनके साथ सहचर रूप से, सहकारी रूप से ये व्यवहार रत्नात्रय सहज रूप से वर्तता है। मिथ्या दृष्टियों को तो व्यवहार हो ही नहीं सकता, क्योंकि निश्चय और व्यवहार ने ये श्रुत ने के सम्यक श्रुत के विषय हैं, सम्यक श्रुत ज्ञान के विषय हैं। नियम सार जी के 121वें कलश में कहा है कि जो कथन मात्र व्यवहार रत्नात्रय है, उसका भव में डूबने वाले जीवों ने अनंत बार आचरण किया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप जो एक परमात्म तत्व है, उसका आचरण अभी तक नहीं किया। सबकी सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। अरे सम्यक दर्शन के बिना भेद ज्ञान रहित व्यवहार में जो लीन है, वे व्यवहार मूढ़ हैं। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर ज्ञानी को जो व्यवहार होता है, वह उसका ज्ञाता रहता है, कर्ता नहीं बनता। अनादिकाल से परद्रव्य के संयोग से होते हुए, है ना, समय सार जी की 413वीं गाथा का हवाला देते हुए कहते हैं कि अनादिकाल से पर द्रव्य के संयोग से हुए व्यवहार में ही जो पुरुष मूढ़ अर्थात मोहित हैं, वे ऐसा मानते हैं कि जो यह बाहरी जो पंच महाव्रत रूप है ना, भेष है, यही हमको मोक्ष करा देगा। तो भैया, जिससे भेद ज्ञान होता है, उस निश्चय के स्वरूप को अज्ञानी नहीं जानता। ऐसे पुरुष सत्यार्थ परमात्म स्वरूप शुद्ध ज्ञान में समय सार को नहीं देखते, नहीं जानते। इस प्रकार ज्ञानी का व्यवहार निष्फल है, निरर्थक है। ज्ञानी निश्चय पर आरूढ़ हैं, वह व्यवहार में मूढ़ नहीं है, किंतु व्यवहार का ज्ञाता दृष्टा है। जिसको आत्मज्ञान की दशा प्रकट अनुभव में आई है, उस पंचम गुण स्थान वाले और छठे गुण स्थान वाले ज्ञानी के शुभ भाव के काल में अशुभ भाव टल जाता है। इस कारण उसके शुभ राग को व्यवहार कहा है, परंतु वह व्यवहार निश्चय का वास्तविक साधन नहीं है। बाह्य निमित्त हो, परंतु वह बाह्य निमित्त निश्चय का कर्ता नहीं है। इस निमित्त और नैमित्तिक में सिर्फ निमित्त और नैमित्तिक का ही संबंध है, कर्ता कर्म का संबंध नहीं है, साधन साध्य का संबंध नहीं है। मात्र उपचार से उसको साधन कहा जाता है। भैया, जब जड़ व चेतन की पर्याय होती हैं, उस समय वहां यदि ज्ञानी की उपस्थिति, उस समय यानी ज्ञानी की उपस्थिति हो तो ज्ञानी उसमें निमित्त कहा जाता है, परंतु निमित्त कर्ता नहीं है। निमित्त व निमित्त कर्ता दोनों में बड़ा भारी अंतर है, बड़ा भारी। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव जो राग द्वेष का कर्ता होता है, उसकी भोग अनादि की जो भी क्रियाएं होती हैं, उनका निमित्त कर्ता अज्ञानी कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि ही निमित्त कर्ता कहा जाता है। ज्ञानी को अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का भान है। उसे जो राग है ना, वह राग की पर्याय में निमित्त है। माफ कीजिएगा, उसे जो राग है वह ज्ञान की पर्याय में निमित्त है, लेकिन राग के कारण ज्ञान हुआ हो ऐसा नहीं है। ज्ञान की जानने वाली पर्याय का उपादान कारण तो वह पर्याय स्वयं है और उसमें राग मात्र निमित्त है। ज्ञानी के ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशक पर्याय स्वयं से होती है।
उस पर्याय में राग निमित्त है, परंतु राग निमित्त है और इसलिए ज्ञान की पर्याय हुई हो, ऐसा नहीं है। राग के कर्ता हुए बिना ज्ञान स्वयं ज्ञान रूप से परिणमता है। राग कर्ता नहीं है और ज्ञान कर्म नहीं है, ऐसे ही ज्ञान कर्ता नहीं है और राग कर्म नहीं है। जिसको शुद्ध चिदानंद चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा की दृष्टि पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है ना, आनंद का स्वाद आया है, उस ज्ञानी को राग भी आता है, उस ज्ञानी को भी राग आता है, लेकिन ज्ञानी उस राग का कर्ता नहीं बनता। राग ज्ञानी का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ज्ञानी राग को करने लायक नहीं मानता, आदरणीय नहीं मानता। फिर भी ज्ञानी के राग रूप परिणमन होने से उसे राग का कर्ता भी कहा जाता है। नोट करिएगा, कहा जाता है, लेकिन उससे वो कर्ता हो नहीं जाता। प्रवचन सार जी के 47 न्यायों के प्रकरण में भी आया है कि जैसे रंग रेज रंग का करता है, उसी तरह ज्ञानी परिणमन की अपेक्षा से राग का कर्ता कहा जाता है। ज्ञानी को अपनी कमजोरी से राग आता है। उस राग के काल में ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशक पर्याय स्वयं से प्रकट होती है। द्रव्य का ज्ञान पर्याय में आता है, वह स्वयं पर प्रकाशक बना है, तथा पर राग संबंधी अपना ज्ञान स्वयं से पर्याय हुआ है। देखो, द्रव्य का ज्ञान पर्याय में आता है, वह स्वयं प्रकाशक बना है, और पर या राग संबंधी अपना ज्ञान स्वयं से पर्याय में हुआ है, वह पर प्रकाशक बना है। अब ऐसा नहीं कि एक समय में स्वयं प्रकाशक और अगले समय में पर प्रकाशक। भैया, शक्ति स्वरूप तो वो स्व पर प्रकाशक एक समय ही है, प्रत्येक समय है, हर समय है। वहां राग से ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशक पर्याय हुई है, ऐसा नहीं है। स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय तो स्वयं से हुई है, उसमें राग निमित्त हो सकता है, निमित्त है, लेकिन निमित्त करता नहीं है। यहाँ पर निमित्त का निषेध नहीं किया गया है, लेकिन निमित्त के कर्तापने का निषेध है। उसी प्रकार यह आत्मा अज्ञान के कारण मिथ्या दर्शन आदि भाव रूप स्वयं ही परिणमित होता हुआ मिथ्या दर्शन आदि भाव का कर्ता होता है, और वह मिथ्या दर्शन आदि भाव पुद्गल द्रव्य को यानी कर्म रूप से परिणमित होने में, उन पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप से परिणमित होने में अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर आत्मा के कर्ता हुए बिना मोहिनीय आदि कर्म रूप से पुद्गल द्रव्य स्वयमेव परिणमित होते हैं। अपने में जो राग होता है, आत्मा उसका करता है, उसी समय समीप में जो कार्माण वर्गणाएं हैं, वे स्वयं पुद्गल कर्म रूप से परिणमित होती हैं। उन कर्म परिणामों का कर्ता राग नहीं है। समीप में एक क्षेत्रावगाह रहने वाले पुद्गल कर्म वर्गणाएं जड़ कर्म रूप से स्वयं परिणमती हैं, यानी वो जो कार्मार वर्गणाएं हैं वो कर्म रूप में परिवर्तित हो रही हैं, पुद्गल कर्म रूप परिणमित हो रही हैं, जब आत्मा उनका भी करता नहीं है। और चूंकि आत्मा उन पुद्गल कर्म में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। तो भैया, आत्मा उनका करता है ही नहीं। तो ये जो साक्षात रूप से जो दिखाई दे रहा है, ये मकान, घर, दुकान, मकान, परिवार है ना, दूसरे जीव, अजीव, इनका कर्ता आत्मा भला कैसे हो सकता है? देखो, ये षट कारक जो होते हैं ना, इनका स्वरूप बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये प्रत्येक षट कारक यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 शक्तियां सभी द्रव्यों में हैं, क्योंकि सभी अपने अपने षट कारकों से परिणमित होते हैं। जीव की भी 6 शक्तियां, ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण है, और इनका विशेष 47 शक्तियों में भी आया है। ऐसे ही ये शक्तियां पुद्गल परमाणु में भी है, मतलब प्रत्येक परमाणु में ये 6 शक्तियां विद्यमान हैं। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य में ये षटकारक रूप शक्तियां पड़ी हैं। ये शक्तियां स्वयं से अपना कार्य करती हैं, पर के कारण इनमें कोई भी कार्य नहीं होता। तो फिर तो ये तो एकांत हो गया। कोई कहे, अरे भाई, ये एकांत नहीं है, सम्यक एकांत है। जड़ की पर्याय जड़ से स्वतंत्रपने होती है, और उसका कर्ता आत्मा नहीं है। जीव जितने अनुपात में राग द्वेष करता है, उतने प्रमाण में उसके जड़ कर्म बंधता है, लेकिन वो राग द्वेष के कारण जड़ कर्म बंधा हो, ऐसी बात नहीं है। ये जीव के स्वयं के भाव हैं।
फिर भी राग द्वेष के जो परिणाम होते हैं वे कर्म बंध के कर्ता नहीं है। यहाँ कहा है ना कि जीव के मिथ्या दर्शन आदि भाव पुद्गल द्रव्य के कर्म रूप से परिणमित होने में अनुकूल होने से, यानी वो परिस्थिति के अनुकूल अवश्य हैं, लेकिन कर्ता बन जाएं तो नहीं। निमित्त हैं तो आत्मा के कर्ता हुए बिना पुद्गल द्रव्य है ना, जो पुद्गल द्रव्य है यानी पुद्गल कर्म है वो आत्मा का कर्ता नहीं है, उसके हुए बिना स्वयमेव मोहिनीय आदि कर्म रूप से परिणमित होते हैं, है ना। कर्म की पर्याय अपने कर्ता गुण से अपनी कर्म प्रवृत्ति की कर्ता होती है। करे कर्म सोई करतारा, जो जाने सो जाननहारा। जो करता नहीं जाने सोई, जाने सो करता नहीं होई। समझ में आया? अरे भाई, यह आत्मा आनंद का नाथ नित्यानंद प्रभु सहजानंद परमानंद सदानंद सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसी अपनी आत्म वस्तु की अंतर्दृष्टि होने पर अनुभव में जो अतीन्द्रिय निराकुल आनंद आता है, वह आनंद सम्यक दृष्टि की अनुभव की मोहर है, मुद्रा है। अरे अतीन्द्रिय आनंद स्वानुभव का ट्रेडमार्क है। सम्यक दृष्टि आनंद का वेदन करता है और उसको जो राग आता है ना, उसको वो मात्र ज्ञाता रहता है। दृष्टि की सामर्थ्य से उसका कर्ता भोक्ता नहीं होता। धर्मी को शुभ राग आता है, लेकिन धर्मी राग को दुख रूप हे जानता है, क्योंकि राग ही तो रोग है। अज्ञानी उस राग को अपना कर्तव्य समझता है तथा इससे अपने को सुखी होना मानता है। इस प्रकार दोनों की मान्यता में जमीन आसमान का भेद है। जहां अज्ञानी विकार के कर्तापने से परिणमता है, वहीं ज्ञानी विकार के अकर्तापने से परिणमता है। और यही तो दृष्टि का महात्म्य है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का राग, पंच महाव्रत का परिणाम, शास्त्र का ज्ञान, ये सब निमित्त हैं, परंतु ये सब निमित्त आत्मा के सम्यक दर्शन होने के कर्ता नहीं हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है उनको, या जो मुनि होता है उनको ये भाव आते हैं सहज रूप से, उनको वो जबरदस्ती या खींचतान के नहीं करता। ये व्यवहार साथ में चलता है, सहचारी होता है। क्योंकि अगर निश्चय ना हो तो व्यवहार भी ना हो, और निश्चय होगा तो ये व्यवहार साथ में चलेगा। और जब ये दोनों ही नए समाप्त हो जाएंगे तो क्या कहा जाएगा? नए पक्षाती क्रांति। देखो, ये जीव तो स्वभाव से नए पक्षाती क्रांति ही है, क्योंकि स्वभाव में नए नहीं लगते, समझने और समझाने में नए लगते हैं। नयों से समझा जाता है, लेकिन ऐसा भेद रूप तो मान नहीं लेना। आचार्य क्या कहते हैं? हम भेद से समझाएंगे, लेकिन तू भेद मान मत लेना, कर मत लेना। भैया, जीव के भावों के निमित्त मात्र होने पर पुद्गल द्रव्य स्वयं अपने भाव से ही कर्म रूप परिणमित होता है। परस्पर निमित्त निमित्तिक भाव मात्र हैं। कर्ता तो दोनों अपने अपने भाव के हैं, और यही निश्चय है। समझ में आया?